फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की। स्टॉक में आज पॉजिटिव क्लोजिंग तो रही, लेकिन बड़ी तेजी हमें देखने को नहीं मिली। तो इसके पीछे वजह क्या है, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या आने वाले दिनों में फिर से शानदार तेजी देखने को मिलेगी या फिर स्टॉक इसी तरह से वन डिजिट में रहेगा, तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ बड़े फंड हाउस और एलआईसी ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ा दी है जयप्रकाश पावर वेंचर्स में। तो ये क्या इशारा है। दूसरी तरफ एक पावर सेक्टर को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल कर आई है, बहुत ही शानदार अपडेट है, जिसको भी हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे क्या आने वाले समय में पावर सेक्टर में ऐसे ही तेजी बनी रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बाजार में अभी भी कमजोरी बनी हुई है। आज सेंसेक्स में मामूली गिरावट थी, तो क्या आगे भी ये जो गिरावट का दौर जारी रह सकता है या फिर बाजार में फिर बड़ी तेजी बन सकती है। तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 9.65 पर, लो बनाई 9.30 की और हाई है 10.30 की, और अंत में 9.95 पर करीब 1.53% की तेजी के साथ में क्लोजिंग दी है। तो करीब 1.5% की तेजी देखने को मिली आज हमें जयप्रकाश पावर वेंचर्स में। और इसकी हाई अगर देखें तो 12 तारीख की परसों की थी 11.15 की। तो 11 रुपये से स्टॉक फिलहाल 10 रुपये तक आया हुआ है, कुछ मामूली सी कमी आई है। फ्रेंड्स, अगर हम इसके वॉल्यूम को देखें तो BSE में आज 6 करोड़ 42 लाख 62,000 का वॉल्यूम हुआ। सामने 2 करोड़ 91 लाख 30,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 45.33% है। अगर हम बात करें NSE की तो यहाँ पे 20 करोड़ 12 लाख 98,000 का वॉल्यूम हुआ। सामने 7 करोड़ 24 लाख 43,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 35.99% है। और वॉल्यूम को अगर एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 33 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था। 1 वीक पहले 63 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था। कल इसका 36 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था। आज 28 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था। वॉल्यूम में काफ़ी कमी आई है, लेकिन फिर भी बाजार में वॉल्यूम के मामले में आज नंबर 3 पे था स्टॉक। तो ये जो कमी आई है इसके पीछे वजह है कि बड़े फंड हाउस की आज खरीदारी नहीं हुई है। यहाँ पे जो आज खरीदारी हुई है वो सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर की है, छोटे निवेशकों की है। बड़े फंड हाउस ने आज यहाँ पे खरीदारी नहीं की है, नहीं यहाँ पे कोई बड़ा माल बेचा है। यानी ये बात आप ध्यान रख लो कि बड़े फंड हाउस की खरीदारी भी फिलहाल रुकी हुई है, तो यहाँ पे कोई बिकवाली भी नहीं हो रही है। तो इसके लिए एक अच्छी सी बात है। 2.40 52 वीक का लो है, 11.15 52 वीक का हाई है। फिलहाल स्टॉक 9.90 पे और फिलहाल ये सिंगल डिजिट में आ चुका है। अगर बात करें बाजार की तो आज मामूली सी गिरावट देखने को मिली, यानी 61,223 पर सेंसेक्स है, जहाँ पे हमें 0.020% की मामूली सी गिरावट देखने को मिली है। ओवरऑल फ्लैट क्लोजिंग थी बाय सेंसेक्स में। एनर्जी सेक्टर में मामूली सी तेजी देखने को मिली है, जहाँ पे हमें 24,867 पर निफ्टी एनर्जी है, जहाँ पे हमें 0.20% की तेजी देखने को मिली। तो मामूली सी तेजी थी और इसीलिए यहाँ पे आज हमें JP पावर में भी बड़ी तेजी देखने को नहीं मिली। अगर आगे की संभावना देखें, मूविंग एवरेजेस बुलिश निकल के आ रहा है, तो वेरी बुलिश है। टेक्निकल इंडिकेटर्स मूविंग एवरेजेस क्रॉस ओवर न्यूट्रल है। अगर हम बात करें इसके वीकली लेवल की तो मूविंग एवरेजेस बुलिश है, टेक्निकल इंडिकेटर भी वेरी बुलिश और मूविंग एवरेजेस क्रॉस ओवर बुलिश है। इसका मतलब आने वाले सप्ताह तक भी पावर सेक्टर में तेजी जारी रहेगी। और मंथली लेवल की बात करें तो मूविंग एवरेजेस बुलिश है, टेक्निकल इंडिकेटर्स भी वेरी बुलिश और मूविंग एवरेजेस क्रॉस ओवर भी बुलिश है। इसका मतलब आने वाले एक महीने तक पावर सेक्टर में तेजी ही बनी रहेगी, कोई चिंता की बात नहीं है। यहाँ पे एक बड़ी जो है अपडेट निकल कर आई है IEA की तरफ से। तो ये जो अपडेट है ये बहुत ही शानदार है, यानी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने ये रिपोर्ट दी है और उनका कहना है कि जो 2021 में इलेक्ट्रिसिटी डिमांड थी वो पिक पे पहुंच गई थी। बहुत ही ज़बरदस्त डिमांड बढ़ी थी और ये रिकॉर्ड लेवल पे आई थी। और ये जो डिमांड बढ़ी है ये लगातार बढ़ रही है और इसके पीछे वजह है एक तो कोल शॉर्टेज और नेचुरल गैस की कमी। और इसी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड जो बढ़ रही है उसको पूरा करने के लिए फ़िलहाल कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है। जैसे जो क्लीन एनर्जी का जो फंडा है फिलहाल वो इसको पूरा नहीं कर सकता है। काफ़ी कम मात्रा में ही फिलहाल हमें वो एनर्जी अवेलेबल हो रही है, क्लीन एनर्जी, चाहे विंड पावर हो या सोलर पावर, तो उसकी जो मात्रा है बहुत कम है। और इसीलिए जो ये इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड बढ़ रही है ये पूरा सिर्फ थर्मल पावर प्लांट ही कर सकते हैं। तो ये जो IEA की जो रिपोर्ट निकल कर रही है, ये लेटेस्ट आज की रिपोर्ट है कि जो 2021 में जो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है वो पिक पे पहुंच गई है। तो इस समय आने वाला जो समय है वो और भी तेज़ी से
बढ़ने वाला है। इन स्टॉक के लिए अच्छा समय रहने वाला है। यानी जो कोल बेस्ड पावर प्लांट है उनका भविष्य अभी भी उज्जवल बना हुआ है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी डिमांड लगातार बढ़ रही है। और ये जो कहना है उनका कि पिछले डिमांड्स की जो बढ़ने का कारण है पीछे कि जो सप्लाई की जो प्रॉब्लम हुई है, जो कोल शॉर्टेज है, तो चाइना, यूरोप और इंडिया में इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिला, जहाँ पे गैस और कोल की काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज है और इस वजह से इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। और ऐसे समय में जो कोल बेस्ड पावर प्लांट है वो तो आगे कमाई करके देंगे ही। तो ऐसे में आपका जो निवेश है जेपी पावर में बने रहना चाहिए, क्योंकि ये आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है, मल्टीबैग रिटर्न दे सकता है। क्योंकि ये जो रिपोर्ट कह रही है कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है लगातार बढ़ रही है और ये फिलहाल ग्रीन एनर्जी की ये कैपेसिटी नहीं है कि इस डिमांड को पूरा कर सके। अब यहाँ पे सबसे जो बड़ी बात निकल के आ रही है, LIC ने अपनी स्टेक बढ़ाई है, अच्छी खासी स्टेक ली है। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की तरफ से यहाँ पे 1.43% का स्टेक लिया गया है, ये लेटेस्ट जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है। और दूसरी दो इंश्योरेंस कंपनियां उन्होंने भी 1.43% की यहाँ पे स्टेक ली हुई है। साथ में दूसरी बैंकों की बहुत सारी स्टेक है, जहाँ पे कैनरा बैंक ने यहाँ पे 2.44% की होल्डिंग ली हुई है। ICICI बैंक की यहाँ पे 9.97% की बड़ी होल्डिंग है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की 3.67% की होल्डिंग है। यूको बैंक की 1.23% की होल्डिंग है। तो इस तरह से यहाँ पे बहुत सारी जो बैंकों की होल्डिंग है और साथ में LIC ने भी होल्डिंग बढ़ाई है। और ये इशारा है कि यहाँ पे स्टॉक में तेज़ी बन सकती है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है FII, उन्होंने भी अपनी होल्डिंग को इस बार बढ़ा दिया है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये स्टॉक आगे जा सकता है और तेज़ी से आपके निवेश को कई गुना बढ़ा सकता है। इसके अगर रिटर्न को देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से इसने 159% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 ईयर के हिसाब से 425% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 1 ईयर के हिसाब से 238% का पॉजिटिव रिटर्न है। 3 मंथ के हिसाब से 92.66% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 मंथ के हिसाब से 81.03% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 डे के हिसाब से 3.45% का पॉजिटिव रिटर्न है। तो पिछले 5 साल से फिलहाल स्टॉक बिल्कुल पॉजिटिव जोन में बना हुआ है, लगातार अच्छा रिटर्न दिया है और ये आगे भी जारी रह सकता है। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट अभी भी स्टॉक के साथ बना हुआ है। 80% बाय की कॉल है, 7% होल्ड की कॉल है, 13% सेल की कॉल है। यानी 100 में से 87% लोग इसको लेना पसंद करें, जो बहुत ही अच्छी बात है। सबसे अच्छी बात यह है कि पिछले एक सप्ताह के हिसाब से देखें तो गिरावट के बावजूद भी अभी भी जेपी पावर नंबर 2 पे बना हुआ है शानदार रिटर्न देने में। यानी फर्स्ट नंबर ऊर्जा ग्लोबल का है, जिसने पिछले सप्ताह में 33.52% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जबकि जेपी पावर वेंचर्स ने 26.80% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। उसके बाद में WAA सोलर है जिसने 20.43% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। फिर अदानी पावर है जिसने 17.78% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। अदानी ग्रीन ने 17.32% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। वीर एनर्जी ने 17.31% का पॉजिटिव रिटर्न दिया और एमलागेटेड ने 8.35% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। टाटा पावर ने 7.40% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। गुजरात इंडस्ट्रीज ने 6.69% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। रतन इंडिया पावर ने 5.82% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। NTPC ने 3.48% का पॉजिटिव रिटर्न दिया और न्यूली रैंक लिग्नाइट्स ने 3.24% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। तो नंबर 2 पे है शानदार रिटर्न देने में, और इसीलिए कहता हूँ कि स्टॉक में आप बने रहे, ये आने वाले समय में बहुत अच्छा रिटर्न आपको दे सकता है। और जिस तरह से इसका प्रदर्शन जारी है और जो ये रिपोर्ट कहती है, IEA की जो रिपोर्ट आई है, ये रिपोर्ट कहती है कि आने वाले समय में इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बढ़ती रहेगी और इसको पूरा करने के लिए कोल बेस्ड पावर प्लांट है वही इस डिमांड को पूरा कर सकते हैं। तो ऐसे में जेपी पावर का भविष्य उज्जवल है और इसीलिए इसमें निवेश आपको करना चाहिए। ये 2030 तक आपको मालामाल कर देगा। लेकिन अगर आपका शॉर्ट टर्म या मिड टर्म का नजरिया है तो समय समय पे आप प्रॉफिट बुक करते रहे, क्योंकि फिर जब गिरावट होती है तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है कि अब हम क्या करें, हम तो लॉस में आ गए। तो अगर ऐसी चिंता होती है तो आपको समय पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि गिरावट तो होती रहती है, कोई भी स्टॉक एक तरफा दौड़ेगा नहीं। इसलिए ये आपको ध्यान रखना है कि आपका नजरिया कौन सा है। लॉन्ग टर्म वालों को कोई चिंता की बात नहीं है, भले ही 6 रुपये हो जाए, फिर से बढ़ना ही है वो, क्योंकि आने वाले 2030 तक कोल डिमांड पीक पे होगी, ये नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है। तो कोई डरने की बात नहीं है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।